महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। मध्य पूर्व के धर्मों के साथ इतना युद्ध जुड़ा हुआ है, वहाँ लगभग निरंतर द्वंद्व है। यह रामायण के समय से चला आ रहा है, तो यह सब बहुत गंभीर है। महाराज जी के भक्त पाते हैं कि महाराज जी के आसपास सब कुछ बहुत हल्का फुल्का और प्रेममय है। युद्ध कोई मुद्दा नहीं है। आधे से ज़्यादा समय महाराज जी के आसपास लोग खुशी के आंसुओं के साथ हंस हंस कर रो रहे होते थे। जो द्वंद्व होते हैं वे सत्संग पर्यावरण के भीतर भक्तों की अपरिपक्वता के कारण या व्यक्तिगत कर्मों के कारण होते हैं। ये निश्चित रूप से युद्ध का रूप नहीं ले सकते थे। नीप करोरी बाबा जी के समय में भारत अंग्रेज़ों के साथ आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था और महाराज जी के बहुत सारे भक्त स्वतंत्रता सेनानी भी थे। लेकिन महाराज जी की शिक्षा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो युद्ध और द्वंद्व का समर्थन करे। जीतना तो दूर की बात है। प्रेम, प्रकाश और आनंद सर्वोच्च चेतना है। महाराज जी के आसपास इसी का अनुभव किया जाता था। महान बाबा जी की भविष्यवाणी थी, अहंकारी रहतों को धरती का उत्तराधिकारी प्राप्त होगा। जब उन्होंने 200 साल पहले यह कहा था कि कितने सही थे। हो सकता है कि ऐसा अभी नहीं लग रहा, लेकिन यह सच है। जो लोग अब जीवित हैं वे पुराने समय के लोगों की तुलना में बहुत अधिक संतोषी हैं। पृथ्वी के 7 अरब लोगों में से अधिकांश ऐसा सोचते हैं कि एक दूसरे व्यक्ति को मारना पूरी तरह से अस्वीकार है। मीडिया की रिपोर्ट इन घटनाओं को प्रचलित दिखा सकती है, लेकिन वे नहीं हैं। इस तरह की हिंसा और क्रमिक हत्याएं 500 साल पहले की तुलना में बहुत कम है। मानव व्यवहार पर एक सूक्ष्मदर्शी लगा दिया गया है। अब बहुत अधिक देखना संभव है। ठगों और हत्यारों से किनारा कर लेना चाहिए। उन्हें हाशिए पर रखना चाहिए और उनका पुनर्वास होना चाहिए। उन्हें सबसे अधिक सुधार की आवश्यकता है। युद्ध उसका विस्तार है। ऐसा करना बिल्कुल मूर्खता का काम है। बौद्ध लोगों के इस बारे में सही विचार हैं। थाईलैंड में एक युवा बौद्ध भिक्षु सड़क पर से गुजर रहा था जब राजनीतिक प्रदर्शनकारियों ने एक गिरोह ने बिना सोचे समझे उसे पीटा और लात मारी। वह जमीन पर गिर गया और निष्क्रियतापूर्वक पिटाई सहता रहा। स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों ने युवा भिक्षु का हमलावरों से बीच बचाव किया और वे उसे दूर खींचकर ले गए। भिक्षु ने अपने आप को संभाला, अपने कपड़े ठीक किए, धूल झाड़ी और चुपचाप अपने रास्ते चला गया। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।